हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बढ़िया जो है आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी लोग बता देंगे कि सर जो आपकी क्वालिटी है वो क्लियर है, आपकी जो वॉइस है वो क्लियर है, सभी चीजें सर एकदम परफेक्ट है, तो हम क्लास को आगे लेके चल सकते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, हम जबरदस्त तरीके से क्या कर रहे थे, हम रीजनिंग को जो है पढ़ रहे थे, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और जितनी भी एसएससी जीडी की हमारी शिफ्ट होती चली जा रही हैं उन पे भी हम क्या कर रहे थे भाई, चर्चा कर रहे थे, उनके ही जैसे हम जो है वो क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे थे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक भाई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सभी जो है क्वेश्चंस आपके बनते चले जा रहे होंगे और जो बच्चे भी एग्जाम देते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, जिनकी भी भाई शिफ्ट जो है वो हो चुकी है, तो उनसे भी मैंने बात करी, कुछ बच्चों से बात हो पाई है, तो वो बोल रहे हैं कि सर जैसा जैसा आपने पढ़ाया है वैसी ही लगभग चीजें हमें वहां पे देखने को मिल रही हैं। तो भाई कोई भी किसी भी टाइप की जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो जो है वो प्रॉपर सभी चीजें हमारी क्लियर है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन में, मतलब पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। उससे पहले भाई ये हमारा लोगो है और उसके बाद हमारा टॉप प्रो एसएससी पर जो है वो आपका दिल से स्वागत है और साथ साथ में ही रीजनिंग बाय अंशुल साक्या सर। हम यूपीएससी के लिए, हम एसएससी के लिए, हम रेलवे के लिए, हम डिफेंस के लिए, हम बैंकिंग के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी जो है वो आपके एग्जाम जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी ऑल इंडिया एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग जिसमें भी पूछी जाती है वो यहाँ से चीजें आपकी कवर हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो आ जाइए हम पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि सर हमारा जो है वो आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया कि सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो भाई हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमसे जो है वो पूछा गया। तो आ जाइए हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे भाई और स्पीड में चीजों को करते हुए चलते हैं। आ जाएंगे, हमारा दिया गया टी डी के वी, उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पे लिखा हमने सर 20 पे आता है, हमारा 20 हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा, हमारा 22 हो जाएगा, 13 हो जाएगा सर, हमारा हमारा 23 हो जाएगा सर, हमारा 15 हो जाएगा सर, हम 26 पे हो जाएगा, 6 होगा सर यहाँ पे हमारा, उसके बाद सर हमारा 16 है सर, 19 है सर, 4 है और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया 18 हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, हमसे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा है कि सर क्या होगा। ठीक, हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे बता देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने देखा कि सर 20 था, माइनस का कितना हो गया हमारा 7 हो गया, फिर माइनस का 7 हो गया, फिर माइनस का 7 कर दो भाई। ठीक, फिर माइनस का 7 कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 7 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 11। 11 का मतलब क्या होता है, हमारा के होता है, तो हमारा क्या के आंसर हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, के नहीं होगा, यानी कि जब माइनस करेंगे तो 25, 25 का मतलब 22, यानी कि जब मान लो हमारा 6 है, हमने आपको बताया था कि सर जो हमारा क्या होता है कि 26 होता है, 26 में हम माइनस जब 6 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन भाई 26 में हमें क्या करना, 26 तो है ही है हमारे, यानी कि जेड यहाँ पे होता, जेड से आगे 6 और है, तो 6 का मतलब ए बी और सी और डी और ई और एफ, यानी कि यहाँ पे 6 ये बोला गया कि सर 6 है, यानी कि यही तो हमें दिख रहा है कि सर एफ 6 पे है। तो बोला गया कि सर हमें 7 माइनस करने हैं, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 तो माइनस कर दिया और एक और माइनस करना है, यानी कि जेड वाला माइनस और कर देना है, तो हमारे 6 कर देंगे माइनस और उसके बाद जेड के बाद क्या आएगा, बाई बचेगा ना, तो हमारा बाई आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहले जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा सर, यहाँ पे बाई आएगा। लेकिन हम देखेंगे सर बी ऑप्शन में हमें बाई नहीं दिया गया, हम कट कर देंगे। ठीक, लास्ट का चेक कर लेते, एक एक दिया गया, हम लास्ट का चेक कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 22 है, 22 22, फिर उसके बाद 26 हुआ, 26 के बाद 4 हुआ, फिर 4 के बाद हमारा क्या 8 हो जाएगा, एच आएगा लास्ट में भाई, ये जो है आंसर हो जाएगा। हमें सॉल्व करने की भी भाई जरूरत नहीं पड़ी। देखिए सबसे हमारा जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन जो है वो भाई सेकंडों में आंसर आना चाहिए भाई, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं भाई, चुटकियों में क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, दूसरा बोला गया हम इसको बाद में करते हैं, पहले स्पीड में निपटा लेते हैं सरल सरल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो बोला गया कि सर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेंटर इज रिटन एज ई जेड
QSHQ, और फिर बोला गया हेवन को ऐसे लिख दिया गया, और एडवेंट का हमारा क्या होगा, तो आ जाइए बेंटर हमें दिया गया है, बेंटर, ठीक, बेंटर दिया गया है, बेंटर, और बोला गया कि सर EZQ और बोला गया हमारा SH और Q। उसके बाद बोला गया यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है कि सर हमारा हेवन है, ठीक, हेवन है, और यहाँ पे बोल दिया कि इज रिटन एज KZY, के है यहाँ पे, के है, जेड है, बाई है, के है, जेड है, बाई है, ठीक। उसके बाद बोला गया हमारा डी और क्यू, डी है और हमारा क्या है, क्यू है। यहाँ पे बोला गया कि सर हमारा एडवेंट का क्या होगा, एडवेंट का सर हमारा क्या होगा, एडवेंट का हमारा सर क्या होगा, ठीक, एडवेंट का सर हमारा क्या होगा, इसका जो है वो कोड पूछा गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा कि सर यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, ये देखो सर, हमने देखा कि 2 है, 1 है, 14 है, 20 है, 5 है, हमारा 18 है, ठीक है। हमारा 5 पे आता है 26 हो जाएगा, 17, 19 और 8 हमारा 17। हमारा यहाँ पे 8 है, हमारा 1, हमारा 8 है, 1 है, हमारा 22 है, 5 है, 14 है, ठीक। हमारा 11 पे है, 26 पे आता है, और हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और हमारा 4 और 17 हो जाएगा, ठीक। हम चेक करेंगे कि क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक। हमने देखा कि सर 2 था, 5 हो गया, तो हमने क्या किया सर, प्लस का 3 कर लिया। सर हमारा 1 था, 26 हो गया, तो माइनस का सर 1 कर दिया। सर हमारा 14 था, सर प्लस का 3 कर दिया। सर हमारा 20 था, 19 हो गया, माइनस का 1 कर दिया। सर हमारा 5 था, प्लस का 3 कर दिया, और हमारा सर 18 था, 17 हो गया, माइनस का 1 कर दिया, ठीक। सेम चीज देखते हैं कि यहाँ पे चल रही है कि नहीं चल रही है, आ जाइए। तो हमने देखा सर 8 था, 11 हो गया, प्लस का सर 3 हो गया, सर ए था, जेड हो गया, सर माइनस का 1 हो गया, सर 22 था, 25 हो गया, सर प्लस का 3 हो गया, और सर हमारा 5 था, हमारा कितना हुआ, 4, तो सर माइनस का 1 हो गया, और उसके बाद सर हमारा 14 था, 17 हो गया, सर प्लस का 3 हो गया। आपने देखा सर +3 -1 +3 -1 +3 -1, तो +3 -1 +3 -1 +3, ठीक है। और उसके बाद बोला कि सर आगे वाला हमारा क्या, सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे भाई। हमने क्या करना, पहले +3 फिर -1 फिर +3 फिर -1 फिर +3 फिर -1, ठीक, यही तो हमारा चल रहा है। आ जाइए, हमने देखा कि सर ए में हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, डी से सभी दिए गए, लास्ट के चेक कर लेते हैं, हमारे सब दिए गए हैं, ठीक है। आ जाइए, कोई दूसरा चेक कर लेते हैं। हमने डी है, डी में -1 कर देंगे, सी आएगा, ठीक भाई। जहां जहां सी है वो हमारे रहेंगे, ये कट जाएगा, बी है, ये कट जाएंगे, तो ये तो नहीं होंगे। उसके बाद हमने देखा कि सर तीसरा 22 और 3 हमारा 25, 25 का मतलब सर 22 होता है, जो कि हमें एक ही ऑप्शन में दिया गया भाई, ए ऑप्शन में ही हमें दिया गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, DC बाई DQS, DC बाई DQS, DQS, ठीक। ई में हम जब -1 कर देंगे डी आ जाएगा, एन में +3 कर देंगे क्यू आ जाएगा, टी में जो है -1 कर देंगे एस आ जाएगा। हमारा आंसर जो है वो DC बाई DQS जो है वो आंसर हो जाएगा भाई। ये जो है वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाइए, हम ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, देखें अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द पीड़ा नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने डिफरेंस चेक किया, हमारा क्वेश्चन बन गया। और डिफरेंस हमारा क्या चल रहा था, पैटर्न हमारा क्या चल रहा था, पैटर्न ये चल रहा था कि सर पहले हमारा +3 हो रहा था, उसके बाद सर -1 हो रहा था, जो कि अल्टरनेट हमारा जो है रूल जो है वो नियम पैटर्न जो है लॉजिक जो है फॉलो कर रहा था भाई, ठीक है। अगले पे चलते हैं, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कि सर हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया, बढ़िया सा क्वेश्चन दिया गया। बोला गया कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स, बोला गया ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक, ए इज द मदर ऑफ बी बोला गया है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, हमें इससे मतलब होना चाहिए सर, यहाँ से हमें मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो हमने चेक किया, हमने बोला गया जैसे जैसा वहां बोला जाएगा वैसा हम यहाँ पे इक्वेशन में कर देंगे, ठीक। हमसे सबसे पहले हमें गुणा दिया, गुणा बोला गया a इंटू बी मीन्स बोला a इज द ब्रदर ऑफ b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इज द ब्रदर ऑफ p, n इज द ब्रदर ऑफ p, ठीक। n इज द ब्रदर ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे ये बोला गया एट द रेट, एट द रेट हमें कहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ दिया गया, बोला गया ए इंटू ए और मीन्स बोला गया ए इज द, हमारा क्या हो जाएगा ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा p इज द सिस्टर ऑफ q,
P इज द सिस्टर ऑफ Q, P इज द सिस्टर ऑफ Q भाई, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद हमसे बोला गया कि आगे सर माइनस दिया गया है, माइनस कहां पे है, माइनस चेक कर लेंगे, A माइनस बी बोला गया, A इज द फादर ऑफ B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज द फादर ऑफ L हो जाएगा, Q इज द फादर ऑफ L हो जाएगा, Q इज द फादर ऑफ L हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा गुणा दिया गया, फिर गुणा हमारा क्या बोला गया था, A इज द ब्रदर ऑफ B, तो गुणा हो जाएगा L इज द ब्रदर ऑफ M हो जाएगा, L इज द ब्रदर ऑफ M हो जाएगा, ठीक, M हो जाएगा। उसके बाद हमसे क्या बोला गया कि सर, हमने बोला गया कि आगे हमारा एंड का मतलब साइन दिया गया एंड का, तो बोला गया कि सिंपल सा हमारा एंड कहां पे दिया गया, आपको दिखा कि एंड 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 हमारा ये दिया गया, बोला गया ए एंड बी मींस ए इज द सन ऑफ बी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम इज द सन ऑफ जी हो जाएगा, एम इज द सन ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, एम एम इज द सन ऑफ जी, तो यही तो हो जाएगा, ए इज द सन ऑफ बी, तो एम इज द सन ऑफ जी, एम इज द सन ऑफ जी, ठीक, एम इज द सन ऑफ जी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया कि सर बताइए हाउ इज जी रिलेटेड टू एन, जो जी है वो हमारा किस प्रकार जो है वो एन से संबंध रखता है, जी रिलेटेड टू एन। अब आपने देखा कि सर ये जो है इसका भाई बहन है, ये जो है इसकी बहन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में जो है वो भाई बहन हो जाएंगे। उसमें देखा कि आपने सर ये आपस में क्या है, भाई बहन है। उसके बाद सर ये जो है इनका क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा, एल का जो है वो क्यू हमारा पिताजी हो जाएगा, और उसके बाद बोला गया कि एल और एम जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनके बच्चे हो जाएंगे। अब देखेंगे, हमने देखा कि सर यहाँ पे जो है रिलेशन, यहाँ पे आपका ये कपल का जो है वो रिलेशन हो जाएगा, तभी तो इनके बच्चे होंगे, जब ये हमारा प्लस है तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया कि सर बताइए कि जो है जी और एन का संबंध कैसे है। अब जब क्यू जो है वो हमारा एन का भाई था, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगी, यानी ब्रदर्स वाइफ हो जाएगी, तो भाई आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रदर्स वाइफ हो जाएगी, तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया, ब्रदर्स वाइफ जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो भाई जरूर बता दीजिएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक चीजें आई होप क्लियर होंगी, कोई भी बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि सर सिर से ऊपर जाए। ठीक है, तो चीजें आई होप क्लियर होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आ जाएंगे, ठीक, नोट आप लोग कर रहे होंगे, ऐसी आपसे मुझे बिल्कुल उम्मीद है, आप लोग नोट कर रहे होंगे। ठीक, आप लोग बहुत सीरियस और सिंसियर हैं, तो आप चीजों को प्रॉपर कर रहे होंगे। आ जाइए, बहुत जबरदस्त भाई, बेहतरीन सा, शानदार सा, जानदार सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको क्या है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ऐसे, तो भाई ध्यान से चीजों को देखिए और सुनिएगा। ठीक है बेटा, और भाई लास्ट तक जो है क्लास में जरूर बने रहेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लगता है, आपको लगता है कि सर बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, तो भाई हमें क्या करेंगे, साथ साथ में सपोर्ट भी करते चलेंगे भाई। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते चलेंगे, जिससे आपको क्या होगा, मुझे क्या होगा भाई, कि मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, दूंगा और देता ही रहूंगा भाई। ठीक, और आप क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो और मोटिवेशन आएगा, और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करी जाएगी भाई। ठीक है, आपका जो भी भाई आपके हित में चीजें होंगी वही हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है भाई। ठीक है, आ जाइए, हमने क्या करना है कि बोला कि टू साइंस को इंटरचेंज कर दो, चेंज कर दो और बता दो कि भाई हमारा आंसर कौन सा मतलब मैच करेगा। तो हम चेक करेंगे, इसमें हमारे पास ऑप्शन कुछ भी होता नहीं है कि सर हम चेक ही हमें करना पड़ता, तो ए ऑप्शन से हम चेक करते हैं। हमने इक्वेशन लिखी, यहाँ पे दिया गया 35 है, 35 प्लस 21, उसके बाद हमें दिया है -168, और हमें दे दिया गया है यहाँ पे भाग 28। ठीक, उसके बाद हमें इंटू 7 दिया गया है, इंटू 7, और उसके बाद हमें इज इक्वल टू 154। ठीक है, और बोला गया कि सर माइनस और प्लस को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे माइनस है वहां प्लस कर दो। ठीक है, और जहाँ पे प्लस है वहां माइनस कर दो। ठीक, 168 भाग 28 इंटू 7 और इज इक्वल टू 154। ठीक है भाई, आ जाइए, हमने चेक करने, तो हमने किया 28 का हमने 100, सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से चेंज करेंगे ना तो हम भाग देंगे। ठीक, हमने 28 का कितना हो जाएगा, 28 पंचे कितना हो जाता है, 6 15 10 140 होता है, तो छक्का 6 बार चला जाएगा। ठीक, 28 छक्के 168 होता है, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, फिर इक्वल टू 154 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, प्लस
21 और हमारा 35। ठीक, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, हमारा 154 सेम रहेगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, घटा दो सर इसको, तो कितना आ जाएगा 4 यानी 24 आ जाएगा। तो हमने जब जोड़ेंगे इनको तो हमारा 154 के बराबर नहीं पहुंचेगा, हमारा कितने के बराबर पहुंचेगा, 4 2 6 और 6 66 बराबर हो जाएगा 154, जो कि भाई बिल्कुल गलत है। हमारा 154 आता तो जो है वो क्वालिफाई हो जाता। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो है वो हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। आ जाइए हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। हमने ए ऑप्शन चेक किया, हमारा ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गया भाई, गलत हो गया। ठीक, हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा हमने चेक किया कि सर 35 है, ठीक है 35 है प्लस 21 है, 35 है प्लस 21 है माइनस 168 भाग 28 है, भाग 28 है, और उसके बाद हमारा दिया गया इंटू 7 दिया गया है, और उसके बाद हमारा इज इक्वल टू 154 दिया गया है। ठीक है, आ जाइए हमने चेक किया तो हमने क्या करना है, प्लस और भाग को चेंज करना है। यहाँ पे भाग है तो हम जब भाग कर देंगे और 21 का 35 में भाग देंगे तो क्या होगा भाई, हमारा क्या है, कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, हमारा ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और भाग की जगह पे बोला गया कि सब प्लस कर दो। ठीक है, प्लस कर दिया और 28 कर दिया और इंटू 7 कर दिया और इक्वल टू 154 कर दिया। एक बार हम कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, 35/21 कर लो और माइनस का 168 कर लो और प्लस का सर 28 इंटू 7 कर लो। तो हमने किससे 7 बना, 35 हो गया, 7 या 21 हो गया। तो इससे भी हमारा क्या है, नहीं बनेगा भाई। ठीक है, ये पॉइंट में आ जाएगा। तो अगला दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा चेक कर लेते हैं भाई। ठीक, हमने तीसरा चेक किया। आ जाइए दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पे 35, अरे यार हम बार बार कट कर दे रहे हैं। 21 है, उसके बाद माइनस 168 है, 168 है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे 28 है, और हमारा गुणा है 7 है, और 154 है। हमने क्या किया, गुणा और माइनस कर दिया। ठीक, गुणा और माइनस को चेंज कर, 154 आ जाइए। हमने क्या किया, 6 बार जा रहा था, 28 छक्का 6 बार जा रहा था, 154। ठीक है, गुणा हमारा 21 और उसके बाद 35। तो हमारा 21 पंचे 105 होता है, 21 छक्का 126 हो जाएगा। ठीक, 126 यहाँ पे आएगा, माइनस का 7 आएगा और यहाँ पे प्लस का 35 आएगा। ठीक, प्लस का 35 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, या फिर हम क्या कर दें, पहले 7 घटा दें। हमने 7 घटा दिया तो हमारा 28 है, 28 से 54 यानी कि 154 जो है वो यहाँ से बन रहा है भाई। 154 जो है वो यहाँ से बन रहा है, 154 जो है यहाँ से बन रहा है। आ जाइए कैसे। ठीक, 126 है और 35 को हमने जोड़ दिया, 6 5 11 की 1, यहाँ से लेफ्ट और 12 और 3 15 1 16, 161 आया। 161 में हमने क्या करना है, 7 घटाना है। तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 154 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 154 जो है आपका यहाँ से बन रहा था भाई। ठीक है, 154 जो है बन रहा था यहाँ से, आपका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच किया, हमारा ऑप्शन सी जो है वो मैच कर गया। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना ही पड़ेगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलें, आगे बढ़े, देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई। ठीक है, तो आ जाएंगे नोट साथ साथ में भाई करते चलेंगे, तो उससे क्या है, दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये है, आप लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, हाँ सर हमें चीजें प्रॉपर समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आइए सिंपल सा क्वेश्चन है सीरीज का, हम देख लेते हैं। हमारा 4 है, 2 है, 24 है, 18 है और 10 है, कैसे होगा। हमने क्या, -2 हुआ, फिर माइनस का कितना हुआ भाई, माइनस का 4 हुआ, माइनस का 6 हुआ, माइनस का 8 हुआ, माइनस का 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। माइनस का जब हम 10 में से 10 कर देंगे तो क्या होगा भाई, 10 में से जब हम 10 घटा देंगे, जीरो, जीरो का मतलब क्या होता भाई, अल्फाबेट में हमारा जेड। तो आंसर जो है वो जेड आ जाएगा। ठीक है बेटा, आ जाइएगा। ठीक, जेड आ जाएगा, या ठीक है जेड आ जाएगा। आ जाइए आगे चलते हैं, यहाँ तक सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एक दिया गया है, तो आ जाइए हम देखते हैं भाई। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने बोला है स्टेटमेंट, कंक्लूजन और ऑप्शन हमारे दिए गए, तो चेक कर लेंगे कि हमारा क्या होगा। जो जो बोला जाएगा हमें सेम वैसा ही करना है, तो आ जाएंगे।
हमें बोला कि ऑल ट्यूब्स आर पाइप्स हैं, जो ऑल ट्यूब्स हैं हमारे क्या है, ऑल ट्यूब्स हैं वो हमारे क्या है सर, वो हमारे सर पाइप्स हैं, ऑल ट्यूब्स आर पाइप्स हैं, ठीक है भाई, पाइप्स हैं। ठीक, उसके बाद हमसे बोला गया कि सर ऑल स्विच आर पाइप्स, ऑल जो स्विच हैं वो हमारे किसके अंदर आ रहे हैं सर, पाइप्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक, ये हमने एस से बना लिया। उसके बाद बोला गया ऑल पाइप्स आर बोर्ड्स, ऑल पाइप्स आर बोर्ड, बोर्ड है, ऑल पाइप्स आर जो है वो हमारे क्या है सर, बोर्ड है। ठीक है, ये हो गया। बोला गया कि फिर कंक्लूजन देखते हैं कि सर क्या बोला जा रहा है। बोला गया कि सर ऑल स्विच आर बोर्ड, ऑल स्विच आर बोर्ड, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। उसके बाद बोला गया कि ऑल बोर्ड्स आर ट्यूब्स, ऑल बोर्ड्स आर ट्यूब, भाई गलत हो जाएगा। उसके बाद होगा सम बोर्ड्स आर स्विच, सम बोर्ड्स आर स्विच, बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा फॉलो कर गया, वन और थर्ड जो है वो फॉलो कर गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आसान से बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आ जाएंगे अगले क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया कि सर डिवोट है 71 लिख दिया गया, डायलैक्ट है सर इसको 54 लिख दिया गया है, डाइजीरियल को हमारा कितना लिखा गया है, कितना लिखा जाएगा जल्दी से बताएंगे कि सर जल्दी। मैं चाहता हूं सर इसका जो है आंसर जो है आप लोग दें भाई, इसका जो आंसर है आप लोग दें तो मजा आ जाएगा। आप लोग अगर आंसर देंगे तो भाई मजा आ जाएगा। आप लोग आंसर दें भाई इस क्वेश्चन का तो भाई मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भाई जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पे आंसर जो है दे दिया है, बहुत से बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है भाई, जबरदस्त जबरदस्त भाई, मजा आ गया भाई, जबरदस्त भाई। यहाँ पे आंसर जो दिया है, अमित ने आंसर दिया है, रौनक ने आंसर दिया है, सुमित ने आंसर दिया है, अभी ने आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया, अंजलि ने आंसर दिया है यहाँ पे, और किसने आंसर दिया है, अंकुश ने आंसर दिया है, मोहित ने आंसर दिया है, अश्विनी ने आंसर दिया है, और किसने आंसर दिया, काफी बच्चों ने यहाँ पे भाई आंसर्स दे दिए हैं भाई, जबरदस्त जबरदस्त भाई, मजा आ गया। सैल्यूट है भाई आपकी मेहनत पे, बढ़िया। आप चीजों को बहुत जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से कवर कर रहे हैं भाई, मजा आ गया। इस बार जो है आप झंडे गाड़ने वाले हैं एग्जाम में, जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं सबका कहना जो है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं भाई क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। ठीक है, आ जाइए हम करते हैं। जिन बच्चों ने नहीं कर पाया भाई, डिमोटिवेट नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्या है, आप लोग भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। इन लोगों ने भाई लगातार 3 से 4 महीने हमसे पढ़ा है, तब क्वेश्चन बना पा रहे हैं। आप भी पढ़ेंगे तो आप भी क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, आ जाइए। हमने बोला है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब हमें लेटर से 2 नंबर या 1 नंबर बनाना होता है, या हमें नंबर्स बनाने होते हैं, तो सिंपल सा हम यूनिट डिजिट मतलब क्या करते हैं, हमने प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उनको जोड़ के या फिर घटा के देखते हैं या गुणा भाग करके देखते हैं, बन जाएगा। आ जाइए, हमने देखा कि सर 4 पे आता है हमारा 4, और हमारा सर 5, हमारा 22, 15, और हमारा 20 और 5 हम जोड़ लेंगे। हमने जोड़ा कि सर 5 और 4 9, 9 और हमारा 22 कितना हो जाएगा, हमारा 31 हो जाएगा। 9 और 22 हमारा 31 हो जाएगा। 31 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 और 5 हमारा 41, 41 और 30 हमारा 71 हो रहा। भाई जोड़ने से आ गया हमारा, भाई जोड़ने से ही आ गया, हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 71 जो है प्रॉपर बन रहा है। फिर हमने डायलेक्ट का देखा, सर 4 है, सर 9 है, 1 है, सर 12 है, सर 5 है, सर 3 है, सर 20 है, हम जोड़ लेंगे। सर 20 3 23, 23 5 28, 28 12 40, 40 और हमारा कितना हो जाएगा 14, 40 और 14 हमारा 54 हो रहा है। इसका भी भाई सेम बन जा रहा है, इसका जोड़ लेंगे भाई, आ जाएंगे। हमें डीजल का दिया गया, सर 4 है, सर 9 है, सर 5 है, 19 है, सर 5 है, सर 12 है। 12 5 17, 17 4 21, 21 और 5 26, 26 और 9 35, 35 और हमारा 20, 35 और 20 हमारा कितना होता है, 35 और 20 हमारा 55, 55 में -1 कर दो तो 54, 54 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो ए हमारा आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी से जोड़ेंगे, 54 ही तो बन रहा है इसका। ठीक है, इसका 54 ही बन रहा है। ठीक है, आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइए कि सर इसका आंसर क्या होगा। 18 दूनी 36 -6। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 दूनी 108,
8 माइनस 6, 18 दूनी 36 माइनस, ठीक है, आ जाएगा आंसर। आ गया भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एसएससी जीडी जो भी मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लाया हूँ, सब क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन है। सबरे जो क्वेश्चन है वो भाई आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो क्या करेंगे आप जो है वो भाई बिल्कुल भरोसे के साथ आप लोग पढ़िए, ठीक है। आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, ये आप बिल्कुल भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इस बात की जो है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। और ऐसे ही बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है एसएससी जीडी का टफ क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं लेकिन ज्यादातर इजी होते हैं। आपके 10th लेवल का एग्जाम है तो 10th लेवल के ही भाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस बार जो है भाई हमसे जो भी पढ़ा है भाई वो फुल आउट ऑफ फुल। हमारा टारगेट क्या है बेटा कि फुल आउट ऑफ फुल जो है वो मार्क्स होने चाहिए भाई, होने चाहिए। एक भी नंबर, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या संकल्प है भाई, ये जो है हमारा टारगेट है। और आप तो योद्धा है भाई, करके ही आएंगे। हमारा क्या है योद्धा, हम सीरीज हमने पढ़ी थी भाई, वहां पे जबरदस्त बेहतरीन आप लोगों ने प्यार दिया। योद्धा सीरीज 2.0 जो चल रही है, यहाँ पर भी आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। आ जाएंगे, हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया भाई, जबरदस्त, सैल्यूट है भाई, बढ़िया। आ जाइए, हमने क्या करना है सर, हमने 18 18 क्या किया है, 18 दूनी 36 कर दिया। 36 आया तो 36 में सर हमने माइनस का 6 कर दिया, सर हमारा क्या आएगा, 30 आ गया। ठीक, उसके बाद सर हमने यहाँ पे देखा सर हमारा 54 था, 54 इंटू 2 किया, हमारा कितना होता है, 108 होता है सर। 108 में माइनस 6 कर दिया सर, 102 आ गया। सर हमें 66 बनाना है, 66 से पहले वाला पूछा गया, तो हम क्या ऐसा लिखें कि सर हम माइनस करके 66 आ जाए। तो हमारा 72 होना चाहिए, 72 में माइनस 6 करेंगे तभी 66 आएगा। तो हमने क्या किया सर, ऑप्शन ए चेक किया, ऑप्शन ए लिया और 2 का गुणा किया सर, 72 आया। 72 में माइनस 6 कर दिया तो हमारा 66 आ गया। लो, बन गया भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 72 जो है वो आंसर हमारा हो जाएगा। मतलब 36 जो है वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, 36 का हम गुणा तो करेंगे ना भाई, तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, वो 36 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, स्पीड में हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हम स्पीड पे भी वर्क करना चाहिए। तो आ जाइए, एक हमें ये और क्वेश्चन दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि सर 40 है, तो हमने देखा कि सर 40 है, कुछ भी नहीं बढ़ा। फिर हमारा ये खाली है, फिर यहाँ पे खाली, फिर हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक सर, यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे हमारा सर प्लस का 30 हुआ, सर हमारा यहाँ पे प्लस का 24 हुआ, सर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 18, यानी कि प्लस का 18 हो गया सर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था सर, 0 बढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 12 होना चाहिए था, ठीक। और उससे 12 जोड़ने, 40 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 12 जब जोड़ेंगे तो हमारा 40 में, जब 40 से 40 जीरो, 30, 24, 18, 6, यानी कि 12 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 46 होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो 46 आना चाहिए भाई आंसर। क्यों आएगा, आप यहाँ पे देखो 6 जोड़ेंगे ना, जीरो, पहले जीरो जोड़ा तो 40, फिर हमने 40 में 6 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ 46, और 46 में हमने जब 12 जोड़ा 58, 58 में 18 जोड़ा 76, और 76 में हमने 24 जोड़ा 100, 100 में हमने 30 जोड़ा 130। ठीक है, सिंपल सा आंसर था, आ गया होगा आपका। ठीक, ऑप्शन जो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, आ जाइए। अगला क्वेश्चन एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपके दो दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से फिक्स रहते हैं, आपको देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। आप अगर एग्जाम, आपने किसी बच्चे ने इसमें जो देख रहे हैं, अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ सर आप जो है बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए, हम ऑप्शन पुट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हमारी जो इक्वेशन दी गई है वहां पे हम चेंज कर देते हैं। 158 दिया गया है सर, हमें 158 दिया गया है, और हमारा माइनस है 64 है सर, और उसके बाद सर गुणा है 6 है, गुणा है 6 है, और हमारा सर क्या है, भाग है 2 है, भाग है 2 है, और उसके बाद हमारा बराबर, बराबर 4 इंटू 15 है, और उसके बाद हमारा क्या है, भाग 3 है। और बोला क्या गया है कि सर पहले 15 और 158 को चेंज कर दो, ठीक कर देते हैं भाई। 15 यहाँ पे कर दिया और 64
इंटू हमारा 6 बना रहेगा, भाग 2 है और बराबर है हमारा 4 है इंटू 158 हो जाएगा, और भाग जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई। हमने किया यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 64 हो जाएगा, फिर -15 हो जाएगा। तो 64 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 की 2 हाथ से ले, 18 और 1 19, और यहाँ पे माइनस का 15। तो हम क्या करेंगे सर, इसके बाद इधर देख लेते हैं सर, तिपचे 15 और हमारा 3 तिपचे 15 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा यहाँ पे भी नहीं कटता, हम पूरा गुणा कर लेते हैं उसके बाद काटते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया कि 160 मान लिया, 16 चौको 64, 640, और 640 में क्या करेंगे, हम 8 घटा देंगे, तो 640 में 8 घटाएंगे 632 आएगा, और 632 में जब हम भाग देंगे 3 का, तो भाई नहीं कट रहा है, इसका मतलब पॉइंट में जो है वो आंसर आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, हम अगला देखते, ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अलग आ रही है बराबर की, यहाँ पे अलग आ रही है वैल्यू, आ जाएगी। दूसरा चेक करते हैं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा भाई। दूसरा चेक करते हैं, बोला गया सर 158 है, 158 है माइनस 64 है, गुणा है 6 है, भाग है 2 है, और बराबर है 4 है इंटू 15 है, और हमारा भाग 3 है। ठीक है, तो हमारा 64 और 6 को चेंज कर देते हैं, 6 को यहाँ पे और 64 यहाँ पे, भाग 2। ठीक है, 158। उसके बाद बोला गया बराबर है 4 है इंटू 15 है, और भाग है और 3 है। ठीक, तिपचे 15 कर लो, और यहाँ पे 4 यानी कि यहाँ पे 20 होगा, इधर हमने सॉल्व कर लिया, बराबर के इधर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, उसके बाद बोला गया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 में इंटू हमारा 6 कर दो सर, 158 है, और हम गुणा करेंगे, 32 छक्का कितना होता है, 6 दूनी 12, छतियाँ 18, 192 होता है। 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, और छतियाँ 18 और 1 19, 192 होता है। ठीक है, यहाँ पे 158 है। तो क्या करेंगे भाई, जब हम घटाएंगे तो 158 प्लस का है, माइनस का सर हम घटाएंगे जब, तो कैसे आएगा सर, माइनस का जब हम घटाएंगे 192 में से, तो कैसे आएगा, तो हमारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा माइनस में आंसर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे प्लस में आ रहा है, तो ये क्या है, फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये भी फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद आज ये सी चेक करते हैं, 64 एंड 4 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 64 एंड 4 को चेक कर लेते हैं यहाँ पे भाई। ठीक है, 64 एंड 4 को चेक करते हैं, आ जाइए। हमने देखा जहाँ 64 है वहां 4 कर दो, जहाँ 64 है वहां 4 कर दो, और जहाँ पे 4 है वहां 64 कर दो। ठीक है, 158 आ जाइए। हमने यहाँ पे 3 और 12 आ जाएगा। ठीक है, और 158, और यहाँ पे देखा कि सर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 64 पंचे कितना हो जाएगा। ठीक है, हम गुणा कर लेते हैं, 5 को 20 की 2 हासिल 2, और 5 छक्का 30 और 2 32। तो ये जो है आया आपका, कितना घटा के कितना आ जाएगा, 12 एकन 12 घटाएंगे तो 146 आ जाएगा, बराबर 320। भाई नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा है भाई 6 और 4 वाला। एक बार चेक कर लेते हैं 6 और 4 वाला, कि सर 6 और 4 वाला हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, आ जाइए। ये भी नहीं होगा, हमारा डी ऑप्शन है। 158 दिया गया सर, 158 है, और सर हमारा 64 है सर। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, आपको पता ही है भाई, इसमें टाइम लगता है, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होता, हमें सब चेक करने पड़ते हैं सर, पुट करके चेक करने ही पड़ेंगे भाई, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आ जाइए, हम सॉल्व करते हैं, 4 और 6 चेंज कर लेते हैं, हम 4 और 6 को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर दो, और यहाँ पे 6 कर दो। ठीक है, आ जाइए। 158। ठीक, हमने यहाँ देखा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 158 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर है, तो हमारा तिपचे 15 चौपंचे 30 यहाँ पे हो जाएगा। हमने देखा 64 दूनी कितना होता है, 128 होता है, 128 जब 158 में हम 128 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 बराबर जो 30 है वो देखे आपने कि भाई फॉलो करके यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है, देखा आपने कितना टाइम लगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट भाई अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस वजह से देता है कि भाई जो है वो आपका टाइम यहाँ पे खा पाए, आपका जो है वो टाइम यहाँ पे ले पाए आपसे, और आप क्या करेंगे कि भाई जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो सरल सरल क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो हमारे
सिर्फ और सिर्फ पीछे रह जाते हैं और छूट जाते हैं, बच्चों का जो है टाइम वेस्ट इन्हीं क्वेश्चंस में हो जाता है। तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार जैसे कि पेपर खुलता है तो सरसरी नजर से देख लेंगे कि सर ये जो क्वेश्चंस हैं वो सरल सरल हैं और हम इनको पहले बनाएंगे, जो टफ क्वेश्चंस हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको सर हम बाद में बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो है हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और फुल आउट ऑफ फुल आसानी से आ जाएंगे। ठीक, आ जाइए, यहां तक समझ में आ गया। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर 12वां हमें दिया गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बोला गया कि सर लाइफ लाइव लाइफ हैप्पीली इज बोला गया 447, एवरीवन इज हियर कोडेड 844 एंड बी ग्रेटफुल इज कोडेड अबाउट काउंट योर ब्लेसिंग्स बी कोडेड, हाउ विल काउंट योर ब्लेसिंग्स बी कोडेड। तो आ जाइए हम लिख लेते हैं, बोला गया कि लाइव लाइव लाइफ हैप्पीली, लिव लिव, ठीक, लिव लिव लाइफ लाइफ हैप्पीली, ठीक, हैप्पीली। आ जाइए, उसको जो लिखा है वो 447 लिख दिया गया, ठीक। उसके बाद बोला एवरी वन इज हेयर, एवरी एवरी वन इज इज हेयर, ठीक है। और इसको इन्होंने क्या लिखा है कि सर 824 लिख दिया है, 800। और उसके बाद बोला गया कि सर कि 824 एंड बी ग्रेटफुल इज कोडेड 28, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल कोडेड कितना किया 28। और यहाँ पे लास्ट बोला गया कि हाउ विल काउंट योर ब्लेसिंग्स बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ब्लेसिंग्स किसको, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे करेंगे आप लोग एक बार बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और भाई आपके लिए क्या है एक सरप्राइज, भाई इसको करना क्या है, आपको भाई होमवर्क में बताना है सर कि हाँ आपका जो है कि क्या होगा इसका आंसर, होमवर्क में जो है आपको बताना है सर इसका जो है आंसर क्या होगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर सभी बच्चे, मैं आपका कमेंट सेक्शन में भाई रिप्लाई दूंगा, जल्दी से बताएंगे कि सर इसका जो है आंसर वो क्या होगा। और लास्ट में पूछा गया कि हाउ विल काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो बोला गया ये पूछा गया कि सर हाउ हाउ विल हाउ विल काउंट, हाउ विल काउंट, ठीक है, काउंट, हाउ विल काउंट योर ब्लेसिंग्स, योर ब्लेसिंग्स, ठीक, ब्लेसिंग्स, ये जो है काउंट ब्लेसिंग्स, ठीक, ये जो है आपको निकालना है। तो आप लोग होमवर्क में भाई क्वेश्चन ये दिया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि सर 360 है, 65 है, 25 है, 216 है और 44 है, 20 है। तो हम इसको कैसे करेंगे सर, तो आ जाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। हमें 360 दिया है, 65 दिया है, 325 दिया है, तो हमें क्या करना होता है सर, छोटे नंबर से बड़ा बनाना होता है। तो हमें सिंपल सा करना है 25 65 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 में हम गुणा कितने का कर दें, 9 का कर दें तो 360 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने देखना है सर, हमने ऐसे ही करा सर 44 है, सर हमने माइनस क्या किया 20 किया, सर हमारा कितना आया 24 आया। 24 निम्मा कितना होता है सर, 24 निम्मा कितना होता है सर हमारा 216 होता है, ठीक भाई बिल्कुल सही है। उसके बाद हम ऑप्शन चेक कर लेंगे सर, 66 में हम माइनस का क्या करेंगे 30 करेंगे, 36 आएगा। 36 निम्मा कितना होता है, 9 छक 54, 4 होना चाहिए यूनिट डिजिट, तो हमारा 9 है, नहीं होगा, ये चेक करेंगे। 19 में माइनस क्या करेंगे 9 और 10 आ जाएगा। 10 में गुणा 9 का करेंगे 90 होना चाहिए, 80 है, नहीं होगा। सर 190 में 35 17, 17 घटाएंगे 35 में से कितना बचेगा सर हमारा, हमारा सर 28 बचेगा, नहीं 28 क्यों 18 बचेगा। 18 निम्मा कितना होता है 162, ये भी नहीं होगा, कौन सा बचा यही हो जाएगा, ठीक है। 35 में 13 घटाएंगे 22 और 22 निम्मा कितना होता है सर हमारा 198 होता है, ठीक है। हम चेक कर लेंगे एक बार, ऐसे किया हमने 35 माइनस 13 किया, 35 माइनस 13 तो हमारा 22 आया और 22 निम्मा कितना होता है सर 198 होता है सर।
ठीक, ये है, आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आ जाएंगे आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन जो दिया गया भाई, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्लॉक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आ जाइए, हमें जो जो बोला गया हम वही करते हैं। ऑल डोर्स आर बॉल्स हैं, जो ऑल डोर्स हैं हमारे क्या हैं, वो हमारे क्या है, बॉल्स हैं। ऑल डोर्स हमारे बॉल्स हैं। ठीक, कोई बात नहीं सर, मान लेते हैं बॉल्स। उसके बाद बोला गया कि ऑल बॉल्स आर रूम्स हैं। ठीक, जो हमारी बॉल हैं वो क्या बोला गया कि सर रूम्स हैं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, रूम्स हैं। और उसके बाद बोला गया कि सर ऑल रूम्स आर फ्लैट्स, जो ऑल रूम्स हैं वो क्या है सर, हमारे फ्लैट्स हैं। ऑल रूम्स जो हैं वो क्या है सर, हमारे फ्लैट्स हैं। ठीक है, फ्लैट्स हैं। आ जाइए, तो बात करेंगे कंक्लूजन्स की। ठीक है, कंक्लूजन्स बोला गया कि सम फ्लैट्स आर डोर्स, सम फ्लैट्स आर डोर्स, भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया कि ऑल बॉल्स आर फ्लैट्स, ऑल बॉल्स आर फ्लैट्स, ऑल बॉल्स आर फ्लैट्स, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, डोर्स भी हमारे इसके अंदर फ्लैट्स के अंदर आ रहे हैं और बॉल्स भी हमारे फ्लैट्स के अंदर आ रहे हैं, जो कि पूरे पूरे आ रहे हैं। तो भाई कुछ भी हो सकते हैं और पूरा भी हो सकते हैं, तो भाई ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो हमारा हमारा कौन सा हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली बोथ फॉलो, तो बोथ फॉलो जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। तो इतने ही क्वेश्चन हमारे पास थे भाई। ठीक है, तो क्या है, थैंक यू बच्चों, आपने क्या है पूरा वीडियो देखा, शुरू से अंत तक देखा, तो इसके लिए आपके लिए थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी भाई आप लोग सभी लोग कर देंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने भाई मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं फॉलो किया है, अगर आप यूज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप लोग भाई मुझे जबरदस्त तरीके से भाई फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, हमारा फेसबुक हुआ, या फिर हमारा क्या है व्हाट्सएप चैनल हुआ, तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपको भाई, मैं प्रॉपर जो है वो पीडीएफ कंटेंट जो है आपको देता रहूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, हमारे क्लास नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक, आपकी पीपीटी मिल जाएगी, वहां पे पीडीएफ मिल जाएंगी, सभी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड हम वहां पे कर देंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, तो आप क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सर। हमारा पर्सनल आईडी जो है वो अंशुल, हमारा अंशुल और साक्या, अंशुल साक्या 1919 के नाम से है, जो पर्सनल आईडी है। और हमारी जो टॉप करो की आईडी है वो हमारी टॉप करो एसएससी के नाम से आईडी है। ठीक है, टॉप करो एसएससी के नाम से आईडी है। ठीक है, और भाई टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो टेलीग्राम पे भी सेम है। ठीक है, टेलीग्राम पे भी सेम है। ठीक, जहां पर भी आप फॉलो करेंगे हमारा टॉप करो नाम ही जो है वो आपको दिखेगा। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल जो भी हो। अगर व्हाट्सएप चैनल पे आप ऐड होना चाहते हैं, तो इस नंबर को आप क्या कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिएगा, इस पे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप चैनल के लिए, व्हाट्सएप चैनल के लिए जो है आप इस नंबर पे जो है वो क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, 75189782 और 82। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा है, तो भाई इस पे जो है मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं जो है व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपके लिए जो है वो लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा भाई। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं भाई, इतना ही रखते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन पीछे छोड़ दिए थे, तो एक बार देख ले भाई क्या क्या हमने छोड़ा था। आ जाइए, हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को बाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जो कि आपको पता है कि दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। तो बोला गया कि सर 6 स्टूडेंट्स आर मतलब सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, मार्शल इज सिटिंग सेकंड टू द राइट। ठीक है, तो सेंटर पे बैठे हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो हम बना लेंगे भाई, एक सर्कल बनाया और यहाँ पे सेंटर की ओर जो है वो देख रहे हैं सर। और हमारा एक हो जाएगा, दो और तीन और चार और पांच और छह। ठीक, 6 लोग हैं भाई। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि सर आइए सेंटर के उधर और देख रहे हैं जी। ठीक है, आ जाएंगे। तो बोला गया कि सर मार्शल इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेंड्रा। ठीक है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेंड्रा, तो मार्शल इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेंड्रा। सेंड्रा के सेकेंड लेफ्ट जो है मार्शल बैठा है, सेंड्रा के
सेकंड लेफ्ट जो है वो मार्शल बैठा है, यहाँ पे मार्शल हमारा जो है वो बैठा है, मार्शल थोड़ा सा यहाँ पे मार्शल जो है वो बैठा है, ठीक है मार्शल। और बोला गया कि सर, फिर उसके आगे बोला कैरल इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सेंड्रा, सेकंड टू द राइट ऑफ सेंड्रा, एक दो, तो कौन है, कैरल है, ठीक कैरल। उसके बाद बोला गया कि सर कि शशि इज द इमीडिएट नेबर ऑफ सेंड्रा एंड कैरल, शशि इज इमीडिएट नेबर ऑफ सेंड्रा एंड कैरल, ठीक इसके बीच में बैठा देते हैं शशि को, ठीक शशि जो है वो हमारे इनके बीच में बैठ जाएगी, ठीक। उसके बाद बोला गया कि सर, आगे बोला कि साहिल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेंड्रा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेंड्रा, एक दो तीन, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा भाई, साहिल आ जाएगा, ठीक है साहिल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बोला गया कि सर आ गया जेड, जेड इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कैरल, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कैरल, तो यहाँ पे एक दो और तीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे कैरल के लेफ्ट में थर्ड जो है वो जेड हो जाएगा। तो हमने 6 लोग बैठा लिए, ठीक 6 इंसान थे, 6 पर्सन थे हमारे, 6 स्टूडेंट थे, हमने उनको बिठा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाइए, हमारा क्या पूछा गया हमसे, हु इज सिटिंग बिटवीन मार्शल एंड कैरल, तो कैरल एंड मार्शल के बीच कौन बैठा है भाई, साहिल बैठा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा, मार्शल एंड कैरल के बीच हमारा कौन बैठा है, तो बोला गया कि सर हमारा साहिल बैठा है, तो साहिल जो है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक भाई किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, हमने आंसर दे दिया, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बेहतर क्या करेंगे, बढ़िया से चीजें हमने कवर की हैं, यहाँ पे सभी जो है चीजें यहाँ पे कवर होती चल रही हैं आपके लिए, मैंने जो है सोशल मीडिया पे, हमें आप जरूर फॉलो कीजिएगा, अगर आप चलाते हैं नहीं चलाते हैं तो कोई भी बात नहीं भाई, ठीक है। तो हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और जो भी आपकी शिफ्ट हो गई है वो भाई ऐसे ही चल रही है, और जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो है आप पेपर देने वाले, तो इस क्लास को जरूर करते रहना, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए अपनों और अपनों के साथ। तो क्या करते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और जानदार शानदार क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।